जल थल में हर एक पल में दसों दिशा में भोर निशा में। नभ जल थल में हर एक पल में दसों दिशा में भोर निशा में। जन्म मरण में जड़ चेतन में तुम ही तुम हो समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनंता तुम भयहंता कैलाशवासी हो अविनाशी। आदि अनंता तुम भयहंता कैलाशवासी हो अविनाशी। हो सुख करता तुम दुख हरता हर संकट के उपाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्जक हो तुमसे सृष्टि, दृश्य तुम्ही से तुमसे दृष्टि। सर्जक हो तुमसे सृष्टि, दृश्य तुम्ही से तुमसे दृष्टि। चार अवस्था आठ प्रहर तुमसे मन हर्षाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। क्या बात है देवराज? आप तो सब जानते हैं भोलेनाथ, आपसे क्या छिपा है। हम देवता कब तक जय और पराजय के बीच विधाता के लेख का झूला झूलते रहेंगे। ये दानव और असुर हमसे श्रेष्ठता और समानता का युद्ध लड़ते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि वे अपने दुष्कर्मों के कारण ही संसार में असुर और दानव कहलाते हैं। फिर भी वे अपनी असफलताओं का दोष हम देवताओं के मत्थे मरते हैं। फिर हम में से ही कोई एक देवता उन्हें ऐसा वरदान दे देता है भोलेनाथ, जिसके कारण हम अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं। क्या बात है, आज पूरा देवलोक ही यहाँ उपस्थित है। हे मां जगदम्बे, हमारी स्थिति इस समय वही है जो महिषासुर के समय थी। अंतर केवल इतना है कि महिषासुर का स्थान
अब शुंभ ने ले लिया है माते। शुंभ और निशुंभ ने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा है माता। समझ में नहीं आता हम क्या करें। हमें तो देवी दुर्गा ने कहा था कि जब भी हम संकट के समय उनका स्मरण करेंगे वे हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगी। संकट का इससे उचित अवसर और क्या होगा माते, और क्या होगा? हे देवताओं, निश्चिंत रहिए। मैंने जो वचन दिया था उसका पालन होगा। मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ शुंभ और निशुंभ के वध के लिए अभी प्रस्थान करती हूं। जागिए दानव श्रेष्ठ, जागिए। यदि मुझे भ्रम नहीं हो रहा है देवी, तो तुम दानववीर धूमलोचन की पत्नी हो? हाँ दानव श्रेष्ठ,
तुम दोनों तो मुझसे आशीर्वाद लेकर गए थे। आपने हमें आशीर्वाद तो दिया था, किंतु एक स्त्री ने हमसे वो आशीर्वाद छीन लिया। ये तुम क्या कह रही हो देवी? इस समय तुम यहाँ अकेले आई हो? ध्रुमलोचन, हे दानव श्रेष्ठ, आपको कदाचित इस बात की सूचना नहीं मिली कि मेरे पति, मेरे स्वामी ध्रुमलोचन का वध हो गया है। ये क्या कह रही हो देवी? ये कैसा अशुभ समाचार है? किंतु ये सत्य है दानव श्रेष्ठ, और ये सब कुछ दानव सम्राट शुंभ की एक इच्छा के कारण हुआ है। क्या? ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। यदि इसे ना रोका गया तो ये कर्म ना जाने और कितने दानव वीरों को काल का ग्रास बना देगा, और ये सब देवताओं का छल है। इस बार मैं देवताओं को दानवों पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। किंतु ये कैसे संभव होगा दानव श्रेष्ठ? दानव सम्राट शुंभ तो स्त्री के लिए हट पर उतर आए हैं। हे देवी, मैंने उन्हें परामर्श भिजवा दिया था कि वो जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मना कर ले आए। यदि वो वहां होते तो। वे थे वहां पर, किंतु उनके वहां होने का कोई लाभ नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो देवी? दानव सम्राट शुंभ ने मेरे समक्ष दैत्य गुरु को वहां से अपमानित करके निकाल दिया। तब तो स्वयं मुझे वहां जाना होगा। देवी, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे यह सूचना दी। मैं तुम्हें तुम्हारा पति तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हारे पति के हत्यारे को ऐसा दंड दूंगा कि सारी धरती कांप उठेगी। मैं चलता हूं। प्रणाम दानव सम्राट। हे दानव वीरों, मैं महामंत्री धूम्रलोचन के प्राण तो वापस नहीं ला सकता, किंतु मैंने उनकी चिता पर हाथ रखकर सौगंध खाई है। ये धूम्रलोचन की इच्छा थी कि वो सुंदर स्त्री इस दानवलोक की महारानी बने, और मैं उनकी इच्छा पूर्ति करने जा रहा हूं। नहीं दानव सम्राट, ये नहीं हो सकता। हमारे होते हुए, इतनी विशाल सेना के होते हुए आप एक स्त्री से युद्ध करें, यह हमारे लिए आत्महत्या करने के समान है। हे दानवीर चंड, मैं आपकी इस भावना का सम्मान करता हूं, किंतु अब यह भी तो देखिए कि यदि हमारे विरुद्ध कोई शासक होता, उसकी कोई सेना होती, तो मैं आपके इस भय का कारण समझ सकता था, किंतु वो तो एक अकेली स्त्री है, एक अबला है। नहीं दानव सम्राट, निश्चय वो स्त्री एक मायावी है, और संभवतः उसने अपनी माया की शक्ति से अपनी सेना को सबके दृष्टि से ओझल कर रखा हो, क्योंकि दानववीर धूम्रलोचन का वध केवल एक स्त्री के वश की बात नहीं। हे दानव वीरों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा सम्राट हर प्रकार से सक्षम है? हाँ सक्षम है, हाँ सक्षम है, हाँ सक्षम है। नहीं दानव सम्राट, हम फिर भी आपको अकेले नहीं आने देंगे। हमारे लिए अपमान की बात है कि सेनापति के होते हुए राजा युद्ध के लिए जाए। हम सैनिकों का भी कोई धर्म है, हम आपको अकेले नहीं आने देंगे। जैसी आपकी इच्छा दानवीर चंड और मुंड, मैं आप दोनों पर इस अभियान का भार छोड़ता हूं। जाइए सेना लेकर और उस सुंदर स्त्री को यहां लेकर आइए। जो आज्ञा दानव सम्राट। चलो सैनिकों।
हे जगदम्बे, आपकी इच्छा अनुसार ये कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बौखलाहट भी देखने योग्य होगी। ये आवश्यक था देवगुरु, अत्यंत आवश्यक था। देवताओं को नष्ट करने के लिए दानवों को छल की विद्या भी तो उन्होंने ही सिखाई है। गुरु का पद कोई साधारण पद नहीं होता। गुरु में मां की ममता, पिता का अनुशासन और ब्रह्म की दृढ़ता होनी चाहिए। आज शुक्राचार्य को अपने ही शिष्य दानवों से जिस व्यवहार का अनुभव हुआ वो उनके लिए कष्टदायी तो है, किंतु उसका कारण भी तो वे स्वयं ही हैं। जगदम्बे, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवगुरु, आपके कारण अब शुंभ और निशुंभ दोनों की मृत्यु अवश्यंभावी हो गई है। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य होने जा रही है और अब दानव सम्राट शुंभ, चंड और मुंड को युद्ध का आदेश दे चुके हैं और उन दोनों के साथ उनकी सेना भी आएगी। देवगुरु, अब आप अपने निवास की ओर प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा जगदम्बे, आपको कोटिशः प्रणाम। अच्छा ये बात है, तो अब हम तुम्हें अपनी माया दिखाते हैं।
मुझे समझ पाना इतनी सरल बात नहीं, और जो मुझे समझ लिया उसे परास्त करना मुमकिन भी नहीं। समस्त ब्रह्मांड की संचालन में जो ऊर्जा है, मैं सर्वभूतों की श्वासों में जो तफल है, वो मैं। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति भी मैं हूँ। ग्रह नक्षत्र की गति भी मैं हूँ। विष्णु की सुदर्शन भी मैं, महादेव की त्रिशूल भी मैं, दुर्गा भी मैं और चंडी भी मैं। मनमोहिनी भी मैं, और अति भयंकर मंत्र भी मैं, और तंत्र भी। शिव भी मैं, और सत्य भी। असंभव को संभव में जो बदल देती है, वो मैं। समझो मुझे, समझ लिया तो कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। जय जय काली, जय जय काली, जय मां काली।
प्रणाम दानव श्रेष्ठ। आपने अपने आने की सूचना तक नहीं दी। दानव सम्राट ने मुझे इस योग्य नहीं रखा और अब तो बहुत अधिक जल बह चुका है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है दानव श्रेष्ठ? अपराध? आपने फिर से सारे दानवों को नेतृत्वहीन कर दिया। बीते हुए इतिहास से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं समझी। और तो और आपने कुलगुरु शुक्राचार्य का जिस प्रकार अपमान किया है, ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कुलगुरु का अपमान? दानव श्रेष्ठ, मैंने जिनका अपमान किया है वे देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। मैंने तो कुलगुरु का सम्मान किया है। उस स्त्री के पास विवाह का संदेश देकर भेजा है और उस इच्छा के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं विवाह तो उसी स्त्री से करूंगा। और आप दानव सम्राट ये भूल गए कि आपको ब्रह्मा ने क्या वर दिया था? ब्रह्मा ने मुझे इच्छा मृत्यु का वर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरी कोई भी ऐसी इच्छा जिसकी संसार में पूर्ति संभव ना हो, उसके कारण मेरी मृत्यु होगी। और दानव सम्राट ने क्या किया? एक ऐसी इच्छा कर आपने अपनी मृत्यु की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। किंतु वो तो एक स्त्री है दानव श्रेष्ठ। स्त्री अबला होती है और एक अबला दानव सम्राट शुंभ पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है? अबला अबला अबला, ये आपको क्या हो गया है दानव सम्राट? आप ये क्यों भूल गए हैं कि दानव कुल शिरोमणि महिषासुर का वध भी किसी स्त्री ने किया था? और मुझे भय है इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। किंतु अब तो मैंने इच्छा भी कर ली है और प्रतिज्ञा भी। अब तो स्त्री को पराजित करना ही होगा। नहीं दानव सम्राट, आप यहां शांत बैठेंगे, मैं जाऊंगा। अब एक भीषण रक्तपात होगा, एक ऐसा संग्राम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। आपकी शंका निराधार है दानव श्रेष्ठ। मैंने दानवीर चंड और मुंड को सेना के साथ भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस स्त्री सहित लौटकर हमें अपनी विजय की सूचना देंगे। मैं कामना करता हूं कि आपका विश्वास सत्य सिद्ध हो। चंड और मुंड उस स्त्री पर विजय प्राप्त कर ले, उसे यहां ले आए। किंतु मेरा विश्वास अब भी अटल है दानव श्रेष्ठ। फिर भी मैं दानववीर चंड और मुंड की प्रतीक्षा करूंगा।
शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मोक्ष भी मैं प्रकाश में अंधकार भी मैं मार्ग में लक्ष्य भी मैं मोह में त्याग भी मैं कण भी मैं ब्रह्मांड भी मैं अंत भी मैं आरंभ मैं गौरी मैं काली मैं महाकाली मैं अभी मैं तेरी सारी मायावी शक्तियों को समाप्त करता हूं। तेरे बिना तो मेरी मुंडमाल पूरी ही नहीं होगी रक्तबीज।
रम्यकपर्दिनि शैलसुते विश्वविनोदिनि नन्दकुटुम्बिनि भूरे क्या हुआ रे जब तेरी प्राण संकट में आई तो तू भागने लगा, क्षमा मांगने लगा, और जब तुम मासूम बेबस को मार हट रहा था तो तुम्हें दया नहीं आई और तू दया का भीख मांग रहा है। अरे तू हमें कमजोर अबला समझ के मेरा उपहास उड़ाता है। जब जब पाप बढ़ेगा मेरे संतानें संकट में रहेंगे, मैं तब आऊंगी अपनी संतानों की रक्षा करने आऊंगी और तेरे जैसे एक नहीं अनेक असुरों के वध करूंगी। अभी भी हमारे संतानें पृथ्वी पे संकट में है। मांस मछली तू खाए, मदिरा तू पिए, तेरी वजह से इस स्त्री की इज्जत अब संकट में है। इतनी पाप के बाद भी इस स्त्री को मारता पीटता जिंदा जला देता है। अरे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठ। जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई अपनी लाली के लिए। आज हमारी भारतीय संस्कृति आज अक्षरों सत्य है और भारतीय संस्कृति की वह गरिमा महिमा दिव्यता आज भी जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगी। ये हमारे पुराणों का स्वरूप कैसे कैसे राक्षसों ने अत्याचार पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार करके हमारे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, लेकिन वैसे पर हमारी स्वयं शक्ति शिरोमणि श्री जानकी जी अपने विविध रूपों में दुर्गा काली के रूप में प्रकट होकर के और कैसे धाराशाही किया है, उस पापियों का अत्याचारियों का सर्वनाश किया है और संपूर्ण धराधाम पर मंगल की स्थापना किया है। यह अद्भुत कला अद्भुत दिव्याति दिव्य यह स्वरूप दर्शन करने को मिला। इन पात्रों के स्वरूप में
जो भी हमारे, मैं तो सबका नाम नहीं जानता, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कल ठीक इसी प्रकार पूज्य महाराज श्री की कथा के बाद कल कथा का अंतिम सत्र है। कल कथा के पश्चात इस प्रकार पुनः एक द्वितीय लीला होगी, बहुत मनमोहक और दर्शनीय लीला होगी। पहले से आकर उपस्थित रहिएगा। और मैं तो कहूँगा कल अंतिम कथा है, 5 बजे से कथा होती है। कथा ही जीवन का सब कुछ है। कथा नहीं होती तो कोई भगवान का भक्त नहीं बनता, भक्त नहीं होता तो ये आनंद नहीं मिलता। ये जो लीला रूप कथा सत्संग ये जो हो रहा है, ये भगवान की कथा का फल है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। कल प्रातः काल से ही जो नित्य कार्यक्रम सब चल रहे होंगे, कल सायंकाल भगवान की लीला का नगर भ्रमण होगा। विवाह, श्री सीताराम विवाह महोत्सव है मिथिला में। श्री सीताराम विवाह का धूम, उसमें बहुत दूर दूर से हमारे बड़े बड़े गायक कलाकार संगीतज्ञ पधारे हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम होगा। अभी अभी मटकोर का कार्यक्रम तुरंत प्रारंभ होने जा रहा है। किशोर जी की बहुत सुंदर, आप लोग बैठे रहे, अद्भुत सुंदर किशोर जी की गायिका सब आई हैं, सचरिया सब, उनके द्वारा सुंदर दर्शन करने को मिलेगा। सोने के लिए तो जीवन पड़ा हुआ है। अभी सुंदर कार्यक्रम होगा, उनका दर्शन करें। और कल फिर सायंकाल 5 बजे से 12 बजे में यहाँ विशाल संतों का भंडारा है। और कल सायंकाल जो है 5 बजे से पूज्य महाराज की कथा का विश्राम दिवस से कथा होगी। और 8 बजे से 8 बजे के बाद ये दिव्य लीला होगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम, कल की लीला दूसरी अद्भुत लीला होगी। आप लोग आइएगा। और लीला के तुरंत बाद श्री सीताराम विवाह महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और 2 तारीख को गुरुवार्चा और विशाल भंडारा है, उसमें आप सबको निमंत्रण है। वैसे तो निधि भंडारा चल रहे हैं और उस दिन भी विशाल भंडारा, आप सबको सादर आमंत्रण है। अब हम इन बहनों को और भाइयों को, सबको, इन स्वरूपों को मैं सबको साधुवाद और सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत कृपा किशोर जी की। आप सब दीर्घायु और स्वस्थ हों और इसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति का संरक्षण आप सबके द्वारा प्राप्त होता रहे। श्री सीताराम, जय श्री